दोस्तों, जब तक ये जीवन है तब तक संघर्ष है और हमारी यह लाइफ इतनी आसानी से नहीं गुजरती है। हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष हमारी इस लाइफ में आता ही रहता है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में चुनौतियां न हो, दुख न हो, कठिनाई न हो, रुकावटें न हो। और आज के इस समय में कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई अपने रिश्ते बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और कोई नौकरी ढूंढने के लिए। और यह संघर्ष का दौर तो तब शुरू हो जाता है जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है और बाहर आने के बाद वह चलना सीखता है, बोलना सीखता है। यह भी उसके लिए एक संघर्ष होता है। गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और जब बड़ा होता है तो वह पढ़ाई के लिए संघर्ष करता है, उसके बाद नौकरी के लिए संघर्ष करता है और हमको यह अपना जीवन संघर्ष करते हुए ही जीना पड़ता है। ऐसे एक बेटी ने अपने पिता से कहा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मेरे इस जीवन में बहुत सी परेशानियाँ हैं, बाधाएं हैं, कठिनाइयाँ भी हैं। एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी फिर से खड़ी हो जाती है। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ। और एक पिता अपनी बेटी की इस तरह की बातें सुनकर वह सोच में पड़ गया। थोड़ा देर सोचने के बाद पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुम मेरे साथ रसोई में चलो। पर बेटी थोड़ी मायूस हो गई। वह सोचने लगी, मैंने अपने पिता को अपनी समस्या बताई और वह किचन में ले जा रहे हैं। पर रूखे मन से वह अपने पिता से बोली, ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। फिर उसके पिता ने 3 पतीले लिए और उनमें बराबर बराबर पानी भर दिया और उसको 3 चूल्हों पर रख दिया। एक पतीले में उसने कुछ आलू डाल दिए, तो दूसरे पतीले में कुछ अंडे रख दिए और तीसरे पतीले में उन्होंने चाय रख दी और तीनों पतीलों को एक समान ताप पर उबलने के लिए रख दिया और इंतजार करने लगे। इस बीच वह अपनी बेटी से कुछ भी नहीं बोले, बस उन पतीलों को देखते रहे। बेटी भी चुपचाप खड़ी रही और कभी अपने पिता को तो कभी उन पतीलों को देखती रहती थी। करीब 10 से 15 मिनट बीत गए और जब वह चीजें उबलने लगी तो उन्होंने तीनों चूल्हों को बंद कर दिया। फिर आलू वाले पतीले से आलू को बाहर निकाले, अंडे वाले पतीले से अंडे को निकाला और चाय वाले पतीले से चाय को कप में निकाल लिया और बेटी से बोले, बताओ तुमने क्या देखा। बेटी ने जवाब दिया, आलू, अंडे और कॉफी। पिता ने कहा, आलू को देखकर बताओ, पहले और अब में क्या अंतर है। बेटी बोली, आलू पहले सख्त थे, अब उबलने से मुलायम हो गए हैं। अब पिता ने अंडों से छिलके निकालने को कहा। बेटी ने ऐसा ही किया। पिता ने पूछा, अब पहले वाले अंडों में और अब के अंडों में क्या अंतर है। बेटी बोली, पहले अंडे ऊपर से सख्त थे और अंदर से तरल था। और बेटी उसके छिलकों को निकाल कर बोली कि अंदर अब तो सख्त हो चुके हैं। फिर पिता ने कहा, अब चाय के बारे में बताओ। तब बेटी बोली, चाय में आपने अलग अलग चीज़ों का मिश्रण किया और अब उनमें से ज़्यादातर चीज़ें इस पानी में मिल चुकी हैं और अच्छी खुशबू भी आ रही है। तब पिता ने बताया कि इन 3 चीज़ों को एक समान पानी में एक ही ताप पर और एक समान टाइम पर उबाला, उसके बाद परिणाम भी अलग अलग मिले। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है और सभी को संघर्ष करना पड़ता है, पर यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तब किसी के लिए एक समस्या एक बड़ी समस्या हो जाती है, वही किसी दूसरे के लिए वही समस्या एक अवसर बन जाती है। यह सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी समस्या से घबराए नहीं, बल्कि पॉजिटिव रहे। इस बात को ध्यान में रखें
अगर यह काम हो गया तो अच्छा है और नहीं हो पाया तो और भी अच्छा है। संघर्ष केवल उन लोगों के हिस्सों में आता है जो इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और सफल होते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की तमन्ना रखते हैं पर इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। कई बार तो हम संघर्षों से हार जाते हैं। कई लोग तो अपने जीवन में संघर्ष करते ही नहीं हैं, वह हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो संघर्ष करने के बाद हार नहीं मानते और वह जीवन में सफल भी होते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी तकनीक या विद्या है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाएं? तो मैं आपसे कहूँगा, हाँ, एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और वह हजारों में केवल 1 या 2 ही लोग सीख पाते हैं। क्या आप उन 1 या 2 लोगों में शामिल होना चाहते हैं? काबिलियत रखते हैं? तो अब मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा वह आपकी आंखें खोल देंगी और आपको असीम ज्ञान देगा जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। और जो लोग कर जाते हैं वह जीवन में सफल भी होते हैं। ऐसी दोस्तों, एक साधु घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए थे और वहां पर एक स्थान पर वह अपने आसन पर बैठकर बीच बीच में ऊंची आवाज से चिल्लाते रहते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वह उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और जो सुनते थे वह उस पर हंसते थे। तो ऐसे ही एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। कोई काम धंधा तो उसको था नहीं। तो साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से चिल्लाकर कह रहे हैं जो चाहोगे सो पाओगे, क्या आप सच में मुझे वह दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूं? तब वह साधु बोले, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? तब बाबा ने कहा, मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? तब साधु बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने चाहो उतने हीरे मोती बना लेना। साधु की यह बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। फिर युवक ने अपनी हथेलियों को साधु के सामने रख दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथों से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वंचित रह जाओ, परिणाम प्राप्त न हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। और युवक ने साधु की इस बात को बहुत ध्यान से सुना और उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम करेगा। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर वहां पर काम करता रहा और एक शिष्य बनकर सब कुछ सीखता रहा। और ऐसे ही एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए वह हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने हाथ में रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें
और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़े। अगर ऐसा आप करते हैं तो जीवन में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। यह 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखना और इसका उपयोग करना, समय और धैर्य। जिस व्यक्ति ने यह 2 चीजें अपने वश में कर ली, वह व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकता। दोस्तों, गौतम बुद्ध भी कहते हैं, हम अपने पैर को तभी महसूस करते हैं जब वह जमीन को स्पर्श करता है। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वह जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, न कोई स्वर्गदूत और न ही कोई राक्षस। हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे। हर दिन की अहमियत समझें। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है, हर दिन एक नया मकसद पूरा करने के लिए है। इसलिए एक एक दिन की अहमियत समझें। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकता। जो लोग चतुराइयों से जीते हैं उन्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं होती है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती है। ठीक उसी तरह खुशियाँ बांटने से खुशियाँ कभी कम नहीं होती है, बल्कि और भी बढ़ती है। विचारों में बहुत ताकत है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अपने बराबर या अपने से समझदार लोगों के साथ सफर कीजिए। अपने से कम समझदार लोगों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर कीजिए। यदि आप किसी और के मार्ग को प्रकाशित करते हो तो अपने आप आपका रास्ता प्रकाश से भर जाता है। खुश रहना ही एक रास्ता है खुशी पाने का। वर्तमान में जियो, हर पल जीवन का आनंद लो। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। कब तक दूसरों को अपने जीवन के लिए दोष देते रहोगे? अच्छे और बुरे अनुभव कुछ न कुछ सिखाते जरूर हैं। हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। शब्द दोस्त भी बनाता है और दुश्मन भी। यदि आप सच में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप किसी को और कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता। संतोष सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उनको कभी शांति नहीं मिल सकती। आपके पास जो कुछ भी है उसे दूसरों को बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए, नहीं दूसरों से ईर्ष्या कीजिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता। लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है यात्रा अच्छे से करें। सभी गलत कार्य मन से ही उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है? मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है।